जी हां दोस्तों, बीजेपी के मौजूदा विधायक एक और प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे। आखिर वो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? नेता बड़े हैं लेकिन मौजूदा वक्त में विवादों में है और विवाद बढ़ता दिख रहा है। उनका जो मौजूदा रूप दिख रहा है ना दोस्तों, वो बताने के लिए काफी है कि कुछ चल रहा है, कुछ घटने वाला है। कैसे भ्रष्ट अधिकारियों को कोसते कोसते पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक अपनी पार्टी और सरकार को भी बख्शते नहीं दिखाई दिए, छोड़ते नहीं दिखाई दिए। कह दी ऐसी ऐसी बात है जिससे निपटने के लिए अब और ज्यादा मुश्किल होने वाली है उनकी पार्टी को, क्योंकि विधायक की इस बौखलाहट पर पार्टी का भी कमेंट आया है, प्रतिक्रिया आई है, लेकिन मेल नहीं खाती, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाती है, क्योंकि पार्टी का बयान उनके साथ नहीं उनके खिलाफ लगता है। पूरी खबर देखिएगा दगड़ियों अंत तक, आपको पता चलेगा कैसे बीजेपी के विधायक दिखा रहे हैं बगावती तेवर और यह स्थिति बन क्यों रही है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासी गलियारे में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। बीजेपी के एक विधायक के कुछ बयानों ने पहले गर्माहट पैदा की सर्द मौसम में, उसके बाद इधर पार्टी और सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू किया। बीजेपी के ही विधायक अरविंद पांडे ने भ्रष्ट अफसरों पर जमकर हमला बोला, लेकिन यही नहीं रुके, उन्होंने अपने ही पार्टी और सरकार पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। कभी इशारों इशारों में कहते थे, अब तो गाहे बगाए सीधे कह देते हैं। क्या ये बगावती तेवर है? क्या ये बगावती तेवर सिर्फ एक प्रशासनिक गलती को लेकर है, अधिकारियों को लेकर है, या फिर कहीं अंदरूनी राजनीति का बड़ा संकेत है, बड़ा संकट है बीजेपी के अंदर? जवाब आपको मिलने वाला है, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। रिपोर्ट में भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। खबर की तह तक जाऊं, पूरी पड़ताल करूं, मायने बताऊं, उससे पहले आपको मैं बयान दिखाना चाहता हूं अरविंद पांडे का। मौजूदा विधायक का, गदरपुर के विधायक है वो। बड़ी सभा में कुछ लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में अपने दर्द को कुछ इस तरीके से बयां कर रहे हैं जिससे बात दूर तक जा रही है, इशारा दूर हो रहा है, सरकार पर हो रहा है, पार्टी पर हो रहा है, संगठन की मजबूती पर हो रहा है। कई सालों से आपके बीच में विधायक हूँ, आप ही लोगों ने बनाया, तो मैंने यहाँ कितने नंबर 2 की प्रॉपर्टी बनाई है, कितनी नंबर 1 की बनाई है, क्या किया क्या नहीं किया, आप लोगों की आत्मा जानती है। लेकिन फिर भी विभाग का नोटिस आया है, हम उस नोटिस का सम्मान करते हैं और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि जितना जल्दी हो सकता है, उनको लगता है कि जो जो गलत है उसको आके तोड़ दें, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, हम सहयोग करेंगे, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बयान में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन बीच वाला हिस्सा बयान का, जिसमें कुछ कहकर बहुत कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, जरा उसे एक बार फिर से सुनिएगा। ठीक तौर पे किसी न किसी को, जो बड़े आका हैं, वो अपने प्यादों में ऑक्सीजन डालना चाहते हैं। वो ऑक्सीजन किस बात की? गरीबों की झोपड़ी तोड़ने का, गरीबों का मकान तोड़ने की दहशत पैदा करके उनके ऊपर भगवान बनना चाहते हैं कुछ लोग, ताकि चुनाव में वोट मिल जाए, नेता लोग बन जाएं। इस नाते यहाँ के गरीबों पे दहशत का एक माहौल बनाया जा रहा है। अब इस बयान को देखकर सुनकर बीजेपी के विधायक किसको कटघरे में खड़ा कर रहे होंगे ये वो जाने, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि माजरा क्या है। उत्तराखंड में बीजेपी की मौजूदा स्थिति अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी स्थिति के पर्दे के पीछे की कहानी यह बयान बताता है। बीजेपी के ही विधायक अरविंद पांडे ने भ्रष्ट अफसरों पर जमकर हमला बोला, आपने देखा, वो आगे बढ़ते चले गए और उस बयान की सीरीज में पार्टी भी आ गई, सरकार भी आ गई और सवाल भी आ गए। क्या यह बगावती तेवर सिर्फ प्रशासनिक गलतियों को कटघरे में खड़ा कर जनता के बीच में वाहवाही लूटने के लिए है, या फिर बीजेपी के अंदर टूट फूट दरार के वो संकेत जो पीछे कई दिनों से सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे राजनीति के जानकार, विपक्ष, तमाम लोग ये कहते दिखाई दे रहे थे कि बड़ी सिर फुटोवल स्थिति है बीजेपी के अंदर।
लगातार जमीनी विवाद में उलझे गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ रही हैं। सियासी संकट में भी घिरते नजर आ रहे हैं। हां, इस सियासी संकट से उन्हें तो फायदा हो सकता है। उनकी एक्टिवनेस को लेकर, जनता के प्रति उनके तमाम रवैये और बयानों को लेकर वो अपने लोगों के बीच में सिरमौर हो सकते हैं, वोट उन्हें मिल सकता है। लेकिन पार्टी को वो बड़ा डेंट दे रहे हैं, तो क्या पार्टी से अलग हो जाएंगे? ऐसा लगता नहीं है, जल्दबाजी होगा कहना। लेकिन इन सब से इतर एक बार फिर से प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विधायक और उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। गदरपुर तहसील प्रशासन ने विधायक अरविंद पांडे को एक नोटिस थमाया, कथित कैंप कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया, कहा कि अवैध तरीके से बनाया गया है, 15 दिन में आप तोड़ दीजिए, कैंप को हटा दीजिए, ऑफिस को हटा दीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। इसके बाद से उनके आवास पर कार्यकर्ताओं का तांता लगना शुरू हुआ और उनकी कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। वो कहते हैं कि कुछ लोग सरकार के अंदर के ही हो सकते हैं। हाँ, आप उनके बयान आगे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उनके बयानों को जरा समझिए और कोशिश कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले इस बारी बात को सुनिए कि जब उनको नोटिस मिला तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी नाराजगी क्या है। मैं इस प्रदेश का मैं विधायक हूँ एक छोटा सा, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, किसी का जीवन बर्बाद ना हो और समाज में ऐसी परंपराएं ना बने। तो इन परंपराओं को बंद करने के लिए अगर जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी गलती क्या है? आगे भी भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम खड़े होंगे ही होंगे, चाहे कीमत कोई सी चुकानी पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये बयान अरविंद पांडे के हैं, ये तेवर अरविंद पांडे के हैं, काफी कड़े लग रहे हैं। अरविंद पांडे ने भ्रष्ट अधिकारियों को घेरा है, अधिकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना सरकार और पार्टी की तरफ भी है। किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले पे जहां वो कार्रवाई न होने या फिर सीबीआई जांच की संस्तुति की मांग कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण मौत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी का जीवन बर्बाद ना हो, समाज में ऐसी कोई परंपरा ना बने, इसके लिए वो खड़े हो। उनकी क्या गलती है? आगे भी भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोई मौत होती है, कोई गलती, कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ भी, वो अधिकारियों के खिलाफ भी खड़े होंगे, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े। बड़े गर्म मिजाज में दिख रहे हैं अरविंद पांडे। देखिए तो सरकार के लोगों पर ही निशाना लगा रहे। सरकार के लोगों का मतलब क्या है? जिस मंत्रिमंडल का वो हिस्सा रहे वो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और कौन? कि इस समय जो समय ठंड का समय है, जाड़े का समय है, निश्चित ही होता है कि जब कोई थोड़ा सा व्यक्ति आम समाज से ऊपर उठ के थोड़ा सा नाम किसी का हो जाए, तो उस पर जब भी कोई सरकार काम करती है, कोई व्यक्ति काम करता है खिलाफ, तो उसकी आड़ में कई लोगों को लपेटा जाता है। मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार से और अपने मुख्यमंत्री से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी शेड हमारा नंबर 2 की ज़मीन में है, सरकारी ज़मीन पे है, तो उसको तत्काल उसको ध्वस्त किया जाए। मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन इसकी आड़ में इसे ठंड के टाइम में कई ऐसे गरीब होंगे, चाहे कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी पार्टी का भी हो, लेकिन कोई गरीब आदमी सरकारी ज़मीन पे झोंपड़ी डाल के बैठा है, तो इसे ठंड के समय में किसी और गरीब का मकान ना उजाड़ा जाए, ये मेरी विनती है। दोस्तों, पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय में नोटिस गया तो बवाल हो गया कि कैंप कार्यालय को आप हटाइए, यह अवैध तरीके से बना है, 15 दिन के भीतर हटाना होगा, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। समर्थकों में नाराजगी, अरविंद पांडे नाराज, एक बीजेपी का खेमा नाराज, सिंपैथी जुड़ रही है, अरविंद पांडे से जोड़ने की कोशिश हो रही है, उसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उसको लेकर मैंने वीडियो पहले ही बनाया, आप देख लेना। ये बहुत सियासी बदलाव की तरफ बीजेपी जा रही है, आने वाले वक्त में शायद इसका असर दिखे। विधायक समर्थक आक्रोश में है, गुस्से में है, बड़ी संख्या में समर्थक विधायक के आवास पर पहुंच रहे हैं। कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया जा रहा है। अब राजनीतिक साजिश, कांग्रेस की तो सरकार है नहीं प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है। अपनी ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। इधर जब बात बीजेपी से करने की कोशिश होती है तो बीजेपी अरविंद पांडे से किनारा करती दिखाई दे रही है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं आपको बयान के जरिए दिखा रहा हूं। क्या कहना है बीजेपी का वो भी देख लीजिए और फिर दोनों तरफ से आ रही प्रतिक्रियाओं पर अंदाजा लगाइए आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है।
देखिए, अगर कार्यवाही करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार, कार्यवाही नहीं करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कहीं पर भी पाया जाता है तो अभी आपने देखा होगा, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1000 से ज्यादा हमारी सरकारी जमीन एकड़ को खाली कराया गया है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होगा, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, किसी के यहाँ भी अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और हमारे कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि इन चीजों को नकार नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी एक बात रखी है कि वो टीन शेड का है और वो उन्होंने जन सुविधाओं के लिए किया हुआ है, तो उस बातों पर भी गौर किया जाएगा। निश्चित रूप से गलत को भारतीय जनता पार्टी गलत ही कहती है और सही को गलत सही ही कहती है। तो दोस्तों, एक तरफ पार्टी की प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ अरविंद पांडे का रवैया, समर्थकों के बीच पहुंचकर प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाना, सरकार पर तंज कसना, अपनी ही पार्टी के अपने ही लोगों पर हमला करना, जुबानी हमला। विधायक अरविंद पांडे कहते हैं कि हमारे इस नोटिस की आड़ में कई गरीब लोगों को भी निपटाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी तो कई कार्यवाही हुई, कभी भी अरविंद पांडे ने इस कार्यवाही के खिलाफ नहीं बोला। प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज उनके कैंप कार्यालय को हटाने के लिए नोटिस पहुंचा तो गरीब भी याद आ गए, गरीब भी याद आ गए और कहते हैं कि उन गरीबों के साथ अरविंद पांडे आज खड़े हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कीमत चाहे कोई भी चुकानी पड़े। ये कहते हैं कि पहले दहशत फैलाओ, फिर टूटने से बचने के बाद उन लोगों पर एहसान ला दो। इस टाइप की बुनियाद पर कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं, वो अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं। कौन लोग हैं? अब सरकार बीजेपी की, प्रशासनिक अमला बीजेपी सरकार के अंडर, तो क्यों ऐसे बयान आ रहे हैं? ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत बता रहे हैं अरविंद पांडे। चुनाव नजदीक है दोस्तों, उनके तमाम तरह के कमेंट बीजेपी को डेंट दे रहे हैं या दे सकते हैं। अरविंद पांडे के तेवरों ने उत्तराखंड की सियासत की तस्वीर को हिलाकर रखा है बीते कुछ वक्त से ही, अभी तो ही है। बीजेपी और सरकार इस बगावती रवैये का जवाब कैसे देगी? जो बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है वो समर्थन नहीं करता या साथ नहीं देता अरविंद पांडे का। आगे क्या मोड़ आने वाला है, आगे वक्त क्या बताने वाला है? जैसे ही कोई नई अपडेट इस पर आएगी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इस घमासान पर, इन प्रतिक्रियाओं पर, इस गर्माहट पर, इन तल्ख तेवरों पर पार्टी बनाम विधायक हो रहा है क्या? अरविंद पांडे क्या बगावत करने वाले हैं? अरविंद पांडे मौजूदा वक्त में गदरपुर के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं, उनकी अपनी पैठ है। क्या उस पैठ को बचा पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाकर और प्रदेश की सियासत में कोई नया गुल खिलाएंगे? आप बताइएगा कमेंट के जरिए, शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, किसी का जीवन बर्बाद ना हो और समाज में ऐसी परंपराएं ना बने, तो इन परंपराओं को बंद करने के लिए अगर जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी गलती क्या है?